हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि, जो कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, CG टेट दो, आप सीटेट दो, शिक्षक भर्ती दो, लेक्चरर की भर्ती का एग्ज़ाम दो, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दो, आपको संधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें डेफिनेटली पूछता है। और यही हमसे गलती होती है, क्योंकि हमें ट्रिक्स नहीं पता होता या हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। दूसरा, इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स। तो जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आज का जो हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का वो पूरा हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संधि का डेफिनेशन क्या है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा जो है, संधि के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, संधि के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब ये पहला पद दूसरा पद क्या है? ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल हमने लिया है उमेश का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? उमा धन ईस। ठीक है, तो ये जो धन है, धन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो आपका है पहला पद, जिसको बोलेंगे पूर्व पद। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। दूसरा, प्लस के बाद, धन के बाद का जो शब्द है वो आपका है दूसरा पद, जिसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ये जो उमा है यहाँ पे पूर्व पद हो गया, ईश है यहाँ पे हो गया उत्तर पद। ठीक है, ये प्रथम पद, ये है दूसरा पद। इसका नाम को भी याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि संधि के प्रथम पद को क्या कहा जाता है, संधि के दूसरे पद को क्या कहा जाता है। तो पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद, दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि के कितने भेद होते हैं? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हो कि 3 भेद होते हैं। क्या क्या आपको याद रखना है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे मैक्सिमम 90% एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, 90 से 95%, वो है स्वर संधि से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। चलिए अब अपन उसको डिस्कस करते हैं। अब संधि के तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अगर क्वेश्चन में MCQ पूछेगा तो बता सकते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या क्या? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहचानने के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई शब्द देगा, पूछेगा ये कौन सा स्वर संधि है, पहचानो। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, उसकी ट्रिक्स हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो चलिए देखिए, स्वर संधि का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा यह है कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए अब हमारे ट्रिक्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला जो है वो है दीर्घ संधि। तब कोई भी शब्द दीर्घ स्वर संधि है, पहचानेंगे कैसे? अगर उस शब्द में बड़ा आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, या बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, सब किस में होना चाहिए? बड़े में। ठीक है, या फिर आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, या वो ऊ की मात्रा हो। अगर वो बड़े में है तो आप सीधा उसको पहचान सकते हैं कि वो कौन सा संधि है? दीर्घ। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, मतानुसार। बड़ा आ की मात्रा है, भुर्जा आ की मात्रा है, नवागत आ की मात्रा है, अतीव बड़ी ई की मात्रा, वार्तालाप आ की मात्रा, परीक्षार्थी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल से किसके? दीर्घ संधि के। अब आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये नोट कर लीजिए कि जहाँ भी बड़ी मात्रा आपको दिखेगी आ, ई, ऊ की, तो इसका मतलब वो दीर्घ संधि है। सेकंड देखते हैं, गुण स्वर संधि को कैसे पहचानोगे? किसी भी शब्द के मात्रा में अगर ए की मात्रा या ओ की मात्रा है, या फिर लास्ट में री की मात्रा है, इसका मतलब वो कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि। एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए, इसका जो मेन ट्रिक है वो क्या है? ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, या फिर लास्ट में री। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि उमेश ए की मात्रा है, महोदय ओ की मात्रा है, राकेश ए की मात्रा है, परोपकार ओ की मात्रा है, महोत्सव ओ की मात्रा है, महर्षि लास्ट में री की मात्रा है, देवर्षि लास्ट में री की मात्रा है।
तो जहाँ पे भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा या लास्ट में री की मात्रा है, इसका मतलब वो गुण स्वर संधि है। तीसरा देखते हैं, पिछला से मिलता जुलता है, वृद्धि संधि कैसे पहचानोगे? ए की मात्रा या औ की मात्रा, ठीक है, डबल होना चाहिए, ऊपर में यहाँ पे डबल होना चाहिए, बस आप उसको आसानी से आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि सदैव, महौज, वनोपधि, ठीक है, क्या होना चाहिए? डबल, या तो ये वाला मात्रा या फिर ये वाला मात्रा, बस, ठीक है। नेक्स्ट जो है यण, यण को कैसे पहचानोगे? कोई भी शब्द, जैसे कोई भी शब्द में अगर या, वा और रा है और उसके पहले अगर आधा अक्षर आपको दिखेगा, इसका मतलब वो यण संधि होगा। जैसे कोई भी शब्द में अब एग्जाम्पल अपन देखते हैं जहाँ पे या, व, र के पहले अगर आधा अक्षर आपको दिखता है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे या के पहले देखिए आधा अक्षर है, संख्यागमन, इसलिए ये इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, यानी कि यण, यण संधि में। जैसे कि अगला देख लीजिए, अत्यधिक, या से पहले देखिए आधाता है, यहाँ पे भी इत्यादि, या से पहले आधाता है, यहाँ पे भी व से पहले आधा सा है, स्वागत। प्रत्येक, या से पहले आधाता है, इसलिए ये सब क्या है? यण संधि। कोई भी या, व, रा से पहले क्या है? यहाँ पे ट्रिक एक बार और अच्छे से देख लीजिए, या, व, रा के पहले आधा अक्षर, ठीक है, वो आपका यण संधि। लास्ट जो है आपका, जो पांचवा है, वो है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। इसमें क्या है? ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा नहीं होता। जो ऐसे शब्द हैं जिसमें ये सब मात्रा नहीं होते, ठीक है, और छोटे छोटे शब्द होते हैं, 3 या 4 अक्षर के होंगे, और ज़्यादातर उसमें व और या शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब अक्षर का। जैसे कि देख लीजिए, भवन, हवन, नयन, नाविक, पावक, गायन। तो इसमें क्या है? ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द क्या है? अयादि संधि, और ज़्यादातर उसमें व और या शब्द का मैक्सिमम 80% से 90% इसका प्रयोग यहाँ पे होता है। देख सकते हो, जैसे वाह है, या है, या है, वाह है, वाह है, तो वाह और या ही 80 to 90% आपका इस टाइप के शब्दों में होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका 1 नंबर जो नुकसान हो जाता था एग्जाम में, अब वो नहीं होगा। आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो डेफिनेटली आप उसे पहचान लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स। थैंक यू।